किसी गांव में एक ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहता था। एक दिन जब वो सुबह सो के उठा तो बहुत चिंतित था। क्या हुआ जी? आप सुबह सुबह किस चिंता में हो? आजकल मुझे रोज सपने में नीले कपड़े पहने हुए एक व्यक्ति दिखता है और कहता है, मैं तेरे लगूंगा। अरे, ये तो शनिदेव है और आपकी शनि की दशा लगने वाली है। और अब जब वो सपने में आए तो बोल दीजिएगा कि लग जाओ, पर सवा पहर से ज्यादा की हाँ मत भरिएगा। और अगली रात को भी ब्राह्मण को वही सपना आया। तब ब्राह्मण ने कहा, आप लग जाओ। तब शनिदेव ने कहा, मैं तेरे 7.5 साल के लिए लगूंगा। नहीं नहीं महाराज, ये तो मुझसे सहन नहीं होगा। ठीक है, तो मैं 5.5 साल के लिए लगूंगा। नहीं महाराज, ये भी नहीं। तो 2.5 बरस। महाराज, ये भी नहीं झेला जाएगा मुझसे। ऐसा कहते कहते शनिदेव ने कहा, सवा पहर के लिए मेरी दशा तुझे सहनी ही पड़ेगी। इसके लिए ब्राह्मण ने हाँ कह दी। सुबह उठते ही ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा, मुझे सवा पहर की दशा लग गई है। तू एक काम कर, मुझे सोने के 2 टके दे दे। मैं जंगल में जाके पूजा पाठ करके समय बिता के वापस आ जाऊंगा। तू घर पर ही रहना, बाहर मत जाना और बच्चों को भी बाहर मत जाने देना। ब्राह्मण जंगल में जाके पूजा पाठ करने लगा। एक पहर बीतने के बाद ब्राह्मण ने सोचा, एक पहर तो बीत ही चुकी है, दूसरी पहर रास्ते में ही कट जाएगी। ऐसा सोचकर ब्राह्मण अपनी घर की ओर चल पड़ा। परंतु शनि की दशा से भला कौन बच सकता है? शनिदेव ने रास्ते में मतीरे लगा दिए। अरे वाह, चलो बच्चों के लिए मैं मतीरे ले चलता हूँ। अरे, यहाँ कोई है? कोई है यहाँ पे? मुझे ये मतीरे खरीदने हैं। लगता है माली यहाँ है नहीं। एक काम करता हूँ, ये सोने का टका रख के 2 मतीरे तोड़ के आगे बढ़ता हूँ। ब्राह्मण 2 मतीरे तोड़ अपने झोले में रख के अपने घर की ओर चल पड़ा। फिर शनिदेव राजा के सैनिक का भेष धरकर उधर आए और ब्राह्मण से कहा, ये तुम्हारे थैले में क्या है? मैं मतीरे तोड़कर लाया हूँ। अच्छा, चल खोल के दिखा। जैसे ही ब्राह्मण ने थैला खोला तो मतीरों की जगह राजा के बेटों का सर दिखे। चलो, जल्द से जल्द तुम राजा के पास चलो। राजा के सैनिक ब्राह्मण को पकड़कर राजा के पास ले गए। साहब, इसने आपके दोनों बेटों को मार डाला है। इस थैले में दोनों का सिर है। ये सुन के राजा के तो होश ही उड़ गए और कहा, जाओ, इस ब्राह्मण को फांसी पे लटका दो। जब ब्राह्मण को फांसी दी जाने लगी तो उसने कहा, अभी रुक जाइए, मैं अपनी पूजा पाठ कर लूं, फिर मुझे फांसी पे लटका देना। ये मेरी आखिरी इच्छा है। ठीक है, कर लो। ब्राह्मण की दशा का जो थोड़ा समय बचा था वो पूजा पाठ करने में ही बीत गया। अब तुम्हारे फांसी का समय हो गया है। राजा के दोनों लड़के शिकार खेल के लौट आए। अरे, ये क्या? मेरे बेटे तो जिंदा हैं। राजा ने ब्राह्मण की फांसी रुकवा दी और कहा, ये क्या जादू टोना किया है तुमने? महाराज, मैंने कोई जादू टोना नहीं किया। मुझ पे शनि की दशा लगी थी। ये सब उसी का परिणाम है। दशा लगने पर क्या उपाय करना चाहिए? यदि राजा की शनि दशा लगे तो काली हाथी दान करना चाहिए। किसी सेठ या साहूकार के लगे तो काले घोड़े की दान करना चाहिए। साधारण गृहस्थ को लगे तो तेल से चुपड़ी रोटी दे। पीपल में जल सींचे और कथा कहानी करे। राजा ने ब्राह्मण को छोड़ दिया। जब ब्राह्मण घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने पूछा, आप थैले में क्या लाए हैं? मतीरे लाया हूँ।
बच्चों के लिए। जब पत्नी ने थैला खोलकर देखा तो मतीरों की जगह धन ही धन हो गया। इतना धन कहाँ से लाए हैं? आप पर तो शनि की दशा लगी थी। दशा लगी तब मतीरों की जगह सिर कर दिए, फांसी पे चढ़ाने की तैयारी हो गई और जब उतरी तब मतीरों की जगह धन कर दिया। शनि देव महाराज की जय।